खड़ी होती है और बहुत ज्यादा ज्वालामुखी का धुआं निकलता है और वो धुआं थोड़ा सा तो इतना सफोकेशन उसमें होता है धुएं में कि आदमी श्वास नहीं ले पाते और बिना श्वास के आदमी मर जाता है। पोम्पेई का उदाहरण आता है कि पोम्पेई के अंदर ज्वालामुखी जो है फटा और पूरा पोम्पेई जो है दब गया। जो खड़े भी हुए वो श्वास नहीं ले सके बिकॉज सफोकेशन वाज देयर। तो पूरा पोम्पेई दब गया। आज वहां लोग जाते हैं तो उसका उत्खनन हो रहा है, उसको खोदा जा रहा है, लोग देखते हैं वहां कैसा रास्ते बने हैं, क्या बना है। तो कहने का मकसद यह है कि स्वच्छ हवा का जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, हमारे संतों ने कहा लख 84 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कह नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाई लख 84 भटकते 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 मानुष शरीर मिला है। अब इसको भटकने का मतलब क्या है कि हम लख 84 में इवॉल्व होते होते, अगर आप साइंस को अध्ययन करेंगे तो वो आपको बताते हैं कि आदमी जो है अनेक फेजेस से गुजरता हुआ और फिर ये मानव शरीर ह्यूमन फॉर्म में पैदा होता है। जैसे ये माना गया कि पृथ्वी पर जीवन जो है मत्स्य रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ और ये माना जाता है कि पहला जो जीवन जो हुआ, जो प्लैंकटन या जीवन जो एमोनाइट हुआ, वो मत्स्य का था, मच्छी का था। आपने देखा होगा शालिग्राम की शिला देखी होगी जिसके अंदर एक चक्र बना होता है, वो एमोनाइट होता है, एक कीड़ा होता है जो पानी के अंदर था। तो वो फॉसिलाइज हो गया तो उसको ये मानते हैं कि भगवान ये विष्णु का चरण है, अर्थात चेतना का चरण है, अर्थात जो जीव पैदा हुआ, जो जीवन पैदा हुआ उसका इम्प्रिंट है, उसका चरण है। तो ये मान करके शालिग्राम की पूजा की जाती है और शालिग्राम गंडक नदी में प्राप्त होता है। और संत कहते हैं कि भाई राम तो कई हैं, तो कैसे राम है? तो कहा प्रथमो शाली राम है, उसको शाली राम कहा गया, शालिग्राम कहा गया। प्रथमो शाली राम है जिसके अंदर चेतना का सबसे पहली अभिव्यक्ति है। दूजो पारस राम, दूसरे परशुराम जी हुए जिन्होंने धरती पर जो है 21 बार क्षत्रियों का जो है विनाश किया, पृथ्वी को साफ करते रहे, अत्याचारियों को हटाते रहे, उनका नाम परशुराम है। और तीसरे राजा राम है और चौथे आत्म राम, और चौथे राम जो है आत्म राम है। रमय निरंतर आत्मा, वो आत्मा निरंतर हर व्यक्ति के अंदर रम रही है। रमय निरंतर आत्मा सब घट आठों याम, वाही ते संतन धरो राम ताही को नाम। उसको इसलिए राम कहा गया कि वो सबके हृदय के अंदर रमण करता है। तो 84 लाख का मतलब ये नहीं होता कि 84 लाख का मतलब हम पहले तो माँ के अंदर प्लैंकटन के रूप में, जल के रूप में हम लोग उसका प्रारंभ होता है, प्रादुर्भाव होता है, फिर धीरे धीरे उसमें विकास होता है। तो जो 84 लाख योनियां हैं, अनेक प्रकार की योनियां हैं, इस प्रकार से इवॉल्व होते 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 तब हमें यह मनुष्य का ह्यूमन फॉर्म मिला। तो कहने का मतलब, समझाने का आश्रय यह था कि भाई अनेक योनि, अनेक एवोल्यूशनरी स्टेज से गुजरते हुए और ये मनुष्य का शरीर मिला। अब मनुष्य के शरीर का पोटेंशियल क्या है? क्या हम संसार को जान सकते हैं और संसार को जानने के साथ साथ अपने आप को भी जान सकते हैं। जानवर केवल मात्र संसार को जान सकता है, अपने आप को नहीं जान सकता। मनुष्य उससे एक कदम आगे बढ़ गया एंड ही हैज द फैकल्टी, उसके पास सबसे बड़ी अद्भुतता यह है कि वह स्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा बड़ी स्वामी भक्ति जानवरों में होती है। कुत्ते में कितनी बड़ी भक्ति होती है, घोड़े में कितनी बड़ी भक्ति होती है, चेतक में कितनी बड़ी भक्ति थी। चेतक की टांग टूटने के बाद भी उसने अपने स्वामी को बचाया और आज लोग उसके गीत गाते हैं कि भाई चेतक हम तुझे स्वर्ग में मिलेंगे और स्वर्ग में तेरे से मिलाप होगा। और उसने वीरता का प्रदर्शन किया, जगह जगह चेतक की मूर्तियां लगाई। पर यह नहीं आता उसके अंदर चेतक का कि भाई उसने अध्यात्म को जाना या पशु अध्यात्म को जान सकता। अध्यात्म को जानने की बात केवल मानव के साथ की गई कि मानव अपने आप को जान सकता है।
तो 84 कहा, लख 84 भरम दिया मानुष जन्म पायो। अनेक एवोल्यूशनरी स्टेज से गुजरते गुजरते ये मनुष्य का शरीर मिला। कहा नानक नाम संभाल। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि प्रभु का जो नाम है जिससे कल्याण होना है उसको संभालो, वो तुम्हारी असली कमाई है। ये संसार की कमाई असली कमाई नहीं है। आजकल तो साइंस का ऐसा हो गया कि हम जो साइंस को पढ़ते थे और ये मानते थे कि ये अंतिम सत्य है, इसके बाद देयर इज नथिंग पॉसिबल, ये बिल्कुल जो साइंस कह रही है सही है, आज उसमें भी परिवर्तन हो गया। साइंस में भी परिवर्तन हो गया। आप ये कहते थे भाई एटम डिविजिबल नहीं है, एटम को बांटा नहीं जा सकता, आज उसमें भी डिविजन हो गया, एनर्जी निकल रही है, एटॉमिक ब्लास्ट हो रहा है, चेन रिएक्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब कि बड़े बड़े सिद्धांतों में परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे चीजों में परिवर्तन हो रहा है। हम एक चीज को अंतिम सत्य नहीं मान सकते। तो कहा तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना नैको ऋषस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्व निहतम गुहायाम महाजनो ये न गता सपंथा। तो इसलिए कहा धृतराष्ट्र कहते हैं कि तर्क की प्रतिष्ठा, एक तर्क दूसरे तर्क से कट जाता है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना, श्रुतियों के भी अलग अलग मत है, शास्त्रों के भी अलग अलग मत है। नैको ऋषस्य मतम प्रमाणम, और ऋषि का कोई ऐसा भी प्रमाण नहीं है जिसको अंतिम प्रमाण मान लिया जाए और उसको मान करके स्वीकार कर लिया जाए। धर्मस्य तत्व में निहतम, धर्म का जो तत्व है निहतम गुहायाम, बड़ा गोपनीय है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या रास्ता है, व्हाट इज द वे का पंथा? तो कहते हैं महाजनो ये न गता सपंथा, जिस रास्ते पर महापुरुष चलते हैं, ज्ञान के मार्ग पर चलाते हैं, उस पर चलना चाहिए। तो ये हम लोगों को मौका मिला है, इस पर हम भजन अभ्यास करते हुए आगे बढ़े। तो गुरु का महत्व बताया, गुरु बिन ज्ञान न हुए, ज्ञान के हुए विराग बिन, सुखी लहे हरि भक्ति बिन गावई वेद पुराण, कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। यहां तक रामचरितमानस में कहा गया है गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई, कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जैसा भी हो जाए तो भी गुरु के बिना उसका उद्धार नहीं होगा। इसलिए भगवान कृष्ण को सांदीपन ऋषि के पास जाना पड़ा, भगवान राम को वशिष्ठ जी के पास जाना पड़ा, वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र के पास जाना पड़ा, विश्वामित्र जी ने उनको बताया और ज्ञान देना का काम किया। तो कहने का मतलब ज्ञान का जो संपादन होता है वो जीवित जो गुरु महाराज होते हैं उनसे होता है। इसीलिए कहा जैसो चंदवा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चांदना होइया गुरु बिन घोर अंधियार। संत कहते हैं कि हजारों चांद प्रकट हो जाएं, सूरज भी आ जाए, ये बाहर तो बहुत ज्यादा रोशनी हो जाएगी पर अंदर हृदय के अंदर रोशनी होगी। एते चांदना होइया गुरु बिन घोर अंधियार, बिना गुरु के ज्ञान के हृदय में अंधकार ही अंधकार होगा। इसलिए गुरु महाराज के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान का भजन करना। आपने देखा होगा बहुत सी चीजें आज लोग खरीदते हैं और उसका उपयोग नहीं करते। हमने खरीदी और रख दी, तो जब उपयोग नहीं करेंगे तो उस चीज का लेना ना लेना बराबर हो गया। टू हैव इट एंड नॉट टू हैव इट इज द सेम थिंग। हाँ, आपने उसका खर्चा और कर दिया उस पर, तो ऐसे उस चीज का उपयोग करना चाहिए। तो हम अगर उसका उपयोग करें, आपने देखा मीराबाई, अब तो खैर उतना भेदभाव नहीं है, पर मीराबाई के जमाने में कितना भेदभाव था, कितनी संकीर्णता थी। और इतनी संकीर्णता थी कि जब मीरा संतों के पास जाने लगी और गुरु महाराज के पास जाने लगी तो राणाओं को लगा कि ये तो हमारी बेइज्जती कर रही है। हम तो राज करने वाले लोग हैं, राजपुरुष हैं, और हमारी ये जो मीरा है ये घर घर जा रही है
और कोई ये प्रतिबंध भी नहीं है, कोई कंट्रोल भी नहीं है, तो ये तो ऐसी जगह बैठती है साधु संतों के बीच में, तो उनको बड़ा बुरा लगा। ये तो हमारी सामाजिक जो परिस्थिति है उसके बिल्कुल विपरीत जा रही है। शी हैज नो शेम, तो शर्म ही नहीं है, कुछ लिहाज नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, इसको भाई मारो, तो जहर दे दिया। पर यह कहा जाता है कि मीराबाई के जो प्रभु थे उन्होंने उस जहर के अंदर परिवर्तन कर दिया। जहर में भी उसको बोलते हैं ट्रांस सब्सटेंशिएशन बोलते हैं, कि उसके अंदर परिवर्तन हो, तत्वों में परिवर्तन होता है, तो उसमें परिवर्तन हो गया। कभी कभी आप कोई चीज को रखो, वो विष हो और उस समय नहीं दिया तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। अभी ऐसी दवाइयां पैदा की गई हैं जिसमें रेडियोथेरेपी होती है, एटॉमिक थेरेपी होती है, तो लोग मशीन में दवाई को बनाते हैं, आइसोटोप से दवाई को बनाते हैं, और दवाई को बनाने के बाद उसी समय उसको आधे घंटे में इंजेक्शन देना पड़ता है ताकि शरीर के अंदर जाके कैंसर को मार सके। अगर वो लेट हो जाएगा तो दवाई का प्रभाव निष्प्रभाव हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ मीराबाई के साथ हुआ, तो विष ने भी उसको कुछ नहीं किया। फिर सांप दिया तो सांप भी कुछ नहीं कर सका। तो मीराबाई की तन्मता, मतलब अगर आप चित्तौड़गढ़ जाओ तो वहां पर वो जगह है जहां पर रविदास जी महाराज जो चमार थे वो सत्संग करते थे, और नीचे बैठ के मीराबाई सुनती थी और मीराबाई का जो समाज था वो सुनता था। तो उस जमाने में जो, आज तो खैर दूसरी बात है, पर उस जमाने का जो प्रतिबंध था, जो सीमाएं थी, जो लोगों के अंदर अहंकार था, तो वो सब देखते हुए मीराबाई क्या कहती है, मुझे गुरु मिले रविदास सास कर ना जाऊं। तो रविदास गुरु मिले, मन चाकर राखो जी, चाकुर राखो, बाग लगासो, नित दर्शन पासो, वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासो, मन चाकर राखो जी। तो मीराबाई ने जो बात कही, मीराबाई का जो अनुभव था, मीराबाई को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, मीराबाई के पास कमी नहीं थी, मीराबाई के पास एक से एक विद्वान लोग थे, शास्त्र के पढ़ने वाले लोग थे, और जो पूजा उपासना लोग करते हैं, शिवार्चन करते हैं और आपका विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, ये तो उस जमाने में भी होता था। गणेश की उपासना, शंकर की उपासना, विष्णु की उपासना, और अनेक देवताओं की उपासना करना, नवग्रह की पूजा करना, यज्ञ करना, यज्ञ में भी बड़े बड़े यज्ञ करना, शरचंडी करना, आयुध चंडी करना, लक्ष्य चंडी करना, ये तो उस जमाने में भी होता था। राजा लोग ही करते थे, आम आदमी के तो सामर्थ्य भी नहीं था। तो मीराबाई इस तरफ नहीं गई, मीराबाई स्पिरिचुअलिटी की तरफ गई। अपने मन को, अपने आधीन अहंकार को बढ़ाना नहीं, मन चाकर राखो जी, चाकर रहसू, बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। डेली मुझे भगवान का एक्सपीरियंस होता है, और वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासो, मन चाकर राखो जी। तो ये मीराबाई का अनुभव था, मीराबाई का स्पिरिचुअल प्रगाढ़ अनुभव था। और इसीलिए ये बात मानी जाती है कि मीराबाई जब द्वारिका में जाती है तो द्वारिका में भगवान के तद्रूप हो गई। मीराबाई की कोई शरीर नहीं मिला किसी का, वो भगवान के अंदर ही लोप हो गई। तो कहने का मतलब मीराबाई का जो आज हम जो कर्म कांड करते हैं, गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि हे अर्जुन, ना यज्ञ से आपको आपके मनोवांछित फल मिल जाएंगे, ना यज्ञ से, न दान से, न तप से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। मेरी प्राप्ति अनन्य भक्ति से होती है। अब इसको आप अगर ध्यान लगा के सुने और उसका अध्ययन करें तो आपकी बात समझ में आएगी, नहीं तो बात जल्दी से समझ में नहीं आती है, हम परिपाटी में बह जाते हैं। तो भगवान कहते हैं यज्ञ करने से, दान करने से और तप करने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है, ये मनोवांछित फल के लिए। क्योंकि आप जब यज्ञ करेंगे तो पहले पूछेगा, भाई अपने मन में संकल्प लो, क्या तुम्हारा संकल्प है, क्या तुम्हारी मन की इच्छा है। तो हम तो मन की इच्छा पूरी करने में लग गए, भगवान की भक्ति में तो है ही नहीं हम। तो भगवान की भक्ति तब होती है जब मन को बांधा जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और परम तत्व को पाइए मन ही के प्रति। तो इसीलिए वहां मन को बांधना है। इसीलिए अर्जुन भगवान से कहता है कि प्रभु, ये जो संपूर्ण वायुमंडल है इसको गठड़ी के रूप में बांधना आसान है,
जैसे आपने देखा होगा वो एयर बलून होता है, एयरशिप, तो कितना बड़ा होता है, तो वो इतना बड़ा होता है, वो उसको गठरी के रूप में हो गया। और वो एयरशिप जिसको अंग्रेजी में ब्लिम्प बोलते हैं, तो वो ब्लिम्प जो है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें आदमी सामान भी चला जाता है। तो कहता है कि ऐसी गठरी बांधना भी आसान है, धरती को बेद करके, बाणों से तोड़ करके, बेद करके, सुराख करके जल निकालना भी आसान है। जैसे आर्टिशियन वेल होता है, तो आर्टिशियन वेल में आप अगर बोर करेंगे तो पानी निकलने लगता है, नीचे पानी होता है। अर्थ की क्रस्ट ऐसी होती है कि जो पानी को आने नहीं देती, तो अगर आप बोर करेंगे तो नीचे से फुहारा निकलेगा, पानी निकलने लगेगा। उसने कहा यह भी आसान है। पर हे कृष्ण, हे पार्थ, ये मन इतना चंचल है कि मन को एकाग्र करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये बड़ा असंभव है। तो भगवान कहते हैं बिल्कुल निसंदेह, देयर इज नो डाउट, ये मन बड़ा सूक्ष्म है, मन बड़ा चंचल है। आपने देखा होगा रावण इतना बड़ा विद्वान था, भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। और इतना ही नहीं कि भगवान शंकर के दर्शन करने जाता था, कहने लगा प्रभु मैं इतनी दूर चल करके आता हूं आपके दर्शन करने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि ये सारा कैलाश उठा के ले जाओ लंका में, मुझे आना जाना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा भी अपने मन को कंट्रोल में नहीं रख सका। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम उसका आप जानते ही क्या हुआ। जब भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा कि लक्ष्मण जाओ, ये विद्वान ब्राह्मण है, कुछ ज्ञान की बात बताएगा, तो लक्ष्मण पहले जाके तो सिर की तरफ खड़े हो गए, तो रावण ने कुछ नहीं बोला। तो लक्ष्मण कहते हैं प्रभु इसके अंदर तो बड़ा अहंकार है, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। भगवान ने कहा तुम कहां गए? बोला महाराज मैं तो उसकी सर की तरफ खड़ा था। बोला नहीं, तुम पैर की तरफ खड़े हो। जब पैर की तरफ खड़े हुए और लक्ष्मण जी ने प्रार्थना की कि भाई कुछ ज्ञान की बातें हो, उपयोग की बातें हो, जीवन उपयोगी बातें हो तो बताओ, ताकि संसार को उससे लाभ प्राप्त होगा। तब रावण आंखें खोल करके बताता है और बड़ी सनाफिस बात बताता है जीवन की कि हे लक्ष्मण, अच्छा काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा काम क्या था? लोगों की बड़ी डिमांड थी कि ये समुद्र का जो खारा पानी है इसको मीठा बना दिया जाए। जैसे आपने देखा होगा दुबई में लोग चाहते हैं कि वहां का जो समुद्र का पानी है, खारा पानी है, मीठा हो जाए। मुंबई के लोग चाहते हैं समुद्र का पानी मीठा हो जाए, तो प्रॉब्लम ही हल हो जाएगी पानी की। आज वहां पवई लेक से पानी लाना पड़ता है, या जहां पानी नहीं होता है दुबई के अंदर, तो समुद्र का पानी लेके उसे बॉईल करते हैं, बॉईल करके उसका स्टीम बनाते हैं, स्टीम को कूल करते हैं, डिस्टिलेशन के बाद पानी मिलता है। तो लोग ये चाहते थे समुद्र का जो खारा पानी है मीठा हो जाए, तो उसने कहा ये काम, मैंने कहा भाई कल करेंगे। अच्छा काम मैं कर सकता था, कल पे टाल दिया। लोग जाना चाहते थे कि हम सीढ़ी चढ़ के स्वर्ग तक पहुंच जाएं, जैसे आप स्वर्गारोहण कहते हैं। पांडव लोग गए बद्रीनाथ से आगे, स्वर्गारोहण है, एक जगह है जहां पर से पांडवों को जाना था। तो पांडव एक के बाद एक गलते चले गए। तो जिसके अंदर, क्योंकि द्रौपदी में मोह था, तो द्रौपदी मोह के कारण वो डिफरेंशिएट करती थी अपनी पत्नियों में, तो उसके कारण क्या हुआ कि वो गलने लगी। उसको देखते देखते नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सब देखने लगे पीछे, उनके अंदर भी मोह आया कि भाई ये गल रही है, तो वो भी गलने लगे। केवल युधिष्ठिर महाराज ऐसे थे जिन्होंने पीछे नहीं देखा, आगे बढ़ते चले गए।
उनके साथ एक कुत्ता था। जब आगे बढ़ते चले गए तो आगे देवता खड़े थे। उनका महाराज आप अधिकारी हो गए स्वर्ग के, आप सशरीर विद द सेम बॉडी यू कैन एंटर इनटू हेवन, आप स्वर्ग में जा सकते हैं सशरीर, आप इतने देवात्मा हैं, आप जा सकते हैं। जब वो बैठे तो कुत्ता भी जाने लगा। तो देवता कहते महाराज ये कुत्ता कैसे जाएगा स्वर्ग में, आपने पुण्य किए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बड़ी अच्छी बात बताते हैं, कहते भैया ये मेरे साथ आया है नीचे से, क्योंकि अगर आप कल्पना करो कि मैदानी इलाके से हरिद्वार से कोई साथ साथ चले और साथ साथ आपके रहे और आपकी रक्षा करे, रात को आप सो तो भालू से, बाघ से, जानवर से आपकी रक्षा करे, तो उन्होंने कहा नहीं अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, इसने मेरा साथ दिया है, यहां तक पहुंचा है, तो मैं कैसे छोड़ दूं। तो देवताओं ने बड़ा आग्रह किया, जब नहीं माने तो थोड़ी देर में क्या देखते हो, कुत्ता जो था वो तो धर्मराज थे, प्रकट हो गए और कहने लगे युधिष्ठिर महाराज यही आपकी हम परीक्षा लेना चाहते थे कि आप धर्म को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। जो आपका जिसने धर्म निभाया, सौभाग्यता निभाई, उसको आपने नहीं छोड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि जहां संकल्प लेते हैं, आप संकल्प लेते हैं, वेदी के सामने संकल्प लेते हैं, उसको जीवन भर निभाने का प्रयास करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज सशरीर स्वर्ग गए। तो कहने का मतलब है कि स्वर्गारोहण, कहा मैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी मैं बनाना चाहता, लोगों की मांग थी। मैंने कहा इसको भी कल कर लेंगे, क्या बात है, मैंने केवल कहना है और वो बन जाएगा। तो अच्छा काम मैं कल पर पोस्टपोन करता गया और बुरा काम मैं तत्काल करने लग गया। जब सुपर्णखा मेरे पास आई, उसने कहा दंडकारण्य में दो सुकुमार विचरण कर रहे हैं, उनके साथ एक ओजस्वी नारी भी है, तो ओजस्वी नारी को ग्रहण करने के लिए कि भाई ये तो मेरी सीमा में आ गई, जो सीमा में है वो तो मेरी प्रॉपर्टी है, तो सीता को अपहरण करने की मैं योजना बनाने लगा। अच्छा काम कल पर छोड़ दिया, तो बुरा काम मैं करूंगा तो बुरा का प्रभाव पड़ेगा, अच्छा काम तो हुआ ही नहीं, उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, तो वो तो कल पर डाला हुआ है। तो ऐसे अगर अच्छा काम हम कल पर छोड़ देंगे, वो एक कहावत, एक कथा बताते हैं कि आपने देखा होगा गांव में वो आते हैं, बाजीगर आते हैं, तो बाजीगर जादू तो दिखाते हैं पर जादू के साथ साथ वो कुछ चीज भी ले आते हैं, जैसे दंतमंजन ले आएंगे, चूर्ण ले आएंगे, कोई चीज ले आएंगे, तो उसको भी एडवर्टाइज करेंगे। तो एक जादूगर जो था, बाजीगर जो था, वो दंतमंजन ले आया। उसने एक को बुलाया, आओ भाई इधर आओ, लो दांत मंजन लो, उसको करो। उसने दांत मंजन किया, कुल्ला करवाया, तो उसके दांत बिल्कुल साफ हो गए, एब्सोल्युटली वाइट। उसने कहा देखो देखो भाई दंत मंजन है और ये पुड़िया है और ये जो है मिलेगा आपको। तो पहले होते थे, आने होते थे, तो वो दो आने के बीच में उसने सिक्का रखा, तो मतलब 3 सिक्के के करीब था। तो अब वो सोच रहा है, उसका दोस्त सोच रहा है कि यार ये सिक्के तो मैंने पकड़ लिए, मेरा दोस्त जो है अब ये गांव जाएगा, सबको अपने दांत दिखाएगा, तो इसके दांत तो साफ हो गए, मेरे दांत तो पीले के पीले हैं, तो मैं लूं या ना लूं। तो यही सोचता रहा। वो जादूगर भी समझ गया कि ये लेना चाहता है पर ये हेजिटेट कर रहा है, तो वही बार बार उसके पास जाता था। अब वो लूं ना लूं, तो 3 सिक्के रगड़े जा रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है। बड़ी देर के बाद उसने उसको फेंक दिया और उस पैकेट ले लिया। अब वो जादूगर जो था वो सिक्के बटोरने लगा, देखा ये तो सिक्का घिस गया। वो जो आदमी था बटोरते बटोरते घिस गया। क्योंकि हमने तो देखा है, लोग सत्संग सुनते हैं, हम कहते हैं भाई ज्ञान लोगे तो क्या जाएगा, हम तो कुछ लेते नहीं, आपकी बढ़ोतरी होगी, जो आपके पास है उसमें इजाफा ही होगा, भगवान के ध्यान में, भगवान के ज्ञान में इजाफा होगा। तो दुविधा में रहते हैं कि हम ले ना ले, और ले ना ले में ही अगर जीवन चले गया
तो सिक्का खोटा हो गया, अपॉर्चुनिटी गई। तो ये जीवन में नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो ज्ञान की कमाई है इसको सुरक्षित रखना। आपने देखा होगा पांडव लोग क्या थे, जुआ खेला। पहले तो राजपाट लगाया, फिर राजपाट कैसे हथिया लें, फिर क्या है कि साहब हम 14 वर्ष तक वनवास में रहेंगे, फिर अज्ञात वनवास भी हो गया। सब कुछ लगाने के बाद पत्नी को भी दांव पे लगा दिया और हार गए। तो ये जो ज्ञान का इन्वेस्टमेंट है इसमें हमें सुरक्षित रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम हार जाए। आपने देखा होगा जुए में जो बहुत जुआ खेलते 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 सब कुछ हार जाते, बहुत कमाया, बहुत इकट्ठा किया, हार गए। तो इसलिए भजन और भक्ति, गुरु महाराज की सेवा, भजन, भक्ति, इस पर हम चलेंगे और ये कमाई करेंगे। ये कमाई हमारे साथ जाने वाली है, बाकी संसार का तो संसार में रह जाएगा। आपने देखा होगा लाल किला जिसने बनवाया वो अपने साथ तो नहीं ले गया, आज छूटा हुआ है। आज प्रधानमंत्री या कोई भी नेता जाता है उस पर प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, यही है। बड़े बड़े महल आपने देखे होंगे, राजस्थान में तो कई महल है। यहां तक बोलते हैं कि साहब चीन में जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उससे ज्यादा लंबी दीवार तो हमारे राजस्थान के महलों की है। कुंभलगढ़ को देखो तो उसकी दीवार इतनी बड़ी है कि वो तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी बड़ी है, और उसका प्रचार प्रसार नहीं है तो लोग शायद नहीं समझ पाते। तो वो सब इतने बड़े बड़े महल जिन्होंने बनाए और उसके अंदर सारी चीजें बनाई उन्होंने। अगर हम घिर जाएंगे तो कहां से निकलेंगे, निकलने के रास्ते, उसके बाद अगर सैनिक निकल नहीं पाए, कुछ हुआ तो उसमें फिर कैसे आत्मदाह करेंगे। जैसे चित्तौड़ के अंदर सबके सब वहां जाकर के चित्तौड़ के अंदर सती हो गए। तो ये सारी चीजें उसके अंदर विचार रखते थे, पर अपने साथ तो महल भी नहीं ले गए, सब कुछ यही छोड़ गए। तो जो नाम की कमाई है यही साथ जाने वाली है। जितना भजन में हमारी प्रगाढ़ता होगी वही साथ जाने वाली है, बाकी संसार का संसार में रह जाएगा। और तभी भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, जो अंतकाल में सुमरण करेगा वो मुझे प्राप्त होगा, मेरा सुमरण करेगा मुझे प्राप्त होगा। अंतकाल में कैसे याद आएगी भगवान की? अब लोग बहुत से कहते हैं जी अंतकाल में कैसे आप कह रहे हैं। मैंने कहा भाई देखो, आपने किताब पढ़ी, किताब आपको कंठस्थ है, सारी किताब, सारे प्रश्न जो है आप जानते हैं, पूरा लिटरेचर सब कुछ आपको ज्ञान है। पर आप जब परीक्षा भवन के अंदर जब आप लिखेंगे तो जो लिखेंगे उसी पे तो नंबर मिलेगा। अगर लिखेंगे तो मिलेगा, नहीं लिखेंगे तो 0 मिलेगा। तो जो परीक्षा हॉल के अंदर ज्ञान कितना भी आपका हो अपनी जगह पर है, whatever you will write उस पर आपको नंबर मिलेगा। ऐसे ही हमारा जो अंतिम समय होता है, जो भजन करते हुए जो हमारा जितना हमारा ध्यान होगा उसी के प्रकार योनियां बताई गई। अब अंतिम समय याद कैसे रहे? अभी तो हम पढ़ाई करते हैं दिन भर, या तो परीक्षा के टाइम में याद रहे, पढ़ते रहते हैं, रात भर पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, तो ताकि परीक्षा के टाइम में हम भूल ना जाए। क्योंकि यूपी के अंदर क्या होता था कि लड़के चाकू लेकर के टेबल पर मार देते थे और नकल करते थे। तो मास्टरों ने कहा भाई इनको नकल करने से रोकना तो बड़ा दिक्कत है, तो इनको नकल ही करने दो। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते थे कि जिसने पुस्तक को नहीं पढ़ा उसको यही नहीं पता होता था कि इसका जवाब कहां पर है, वो पन्ना पढ़ते रहे। तो ऐसे एग्जामिनेशन के पेपर फ्रेम होने लगे कि जिसने किताब ही नहीं पढ़ी वो जानता ही नहीं था कि कहां इसका जवाब है, वो पन्ना ही पढ़ता है।